थोड़ा मेहनत कर ले खुद। -2 रेडियस इज 4। अच्छा, सिर्फ यही एग्जांपल किया था? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करो। सर लास्ट लेक्चर में आपका नेट गया था ना? क्या करो, आज भी जा सकता है यार, ये टाइम में नेटवर्क बहुत खराब हो जाता है, पता नहीं क्या सीन है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है। क्योंकि बाकी बैच में प्रॉब्लम नहीं होता है, जब भी ये 4 बजे का लेक्चर होता है ना, तभी ही प्रॉब्लम होती है। सर आपका तुम लोगों स्क्रीन का बंद मॉर्निंग हो में गया। लेक्चर रखूं क्या? मॉर्निंग रखूं क्या लेक्चर? हाँ सर सर। अभी तो मॉर्निंग में सर ये है ही नहीं, हम लोग का कॉलेज रहता है। वही तो प्रॉब्लम है। रोज असते हैं कॉलेज मॉर्निंग ला। आपका एग्जाम है। मॉर्निंग सबसे सही रहता है यार, बहुत सही रहता है, ये सर टाइम आप ये बहुत देखो, गंदा सा है। सर सुनो ना, वेडनेसडे और सर सैटरडे को कल छोड़ के सुबह बाकी मॉर्निंग लेक्चर रखो। रहता है ना, रिविजन लेक्चर। क्या? स्कूल में भी लेक्चर रहता है ना सर, आप भी मॉर्निंग में? अच्छा, 3 बजे से। आप पे सर रख लो। बाकी लोग बोलेगा तब ना। सर वेटिंग रूम। तो कुछ अंधेरी वालों का लेक्चर रहता है 4:30 तक, तो लेट आते हैं। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन करो। सर आपने जो एग्जाम में जो पीएनसी का क्वेश्चन दिया था ना, हम्म। वो नहीं था, सिखाया ही नहीं था। क्या? आपने जो टेबल वाला क्वेश्चन दिया था ना पीएनसी का, सब लोग टेबल पे बैठे हैं, वो वाला, हाँ, वो था ही नहीं, सिखाया ही नहीं था। रेजोनेंस के एग्जाम में हाँ पता नहीं, क्या कर सकते हैं। सर आपने सॉल्यूशन डाला? नहीं यार, इस पर नहीं डाल पाया हूँ। ये क्वेश्चन करना, बाद में ये सब डिस्कस करेंगे, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से पढ़ते हैं जब तक पढ़ सकते हैं, नेटवर्क जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते, जल्दी कर। सर स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। पता नहीं यार, दिमाग खराब, चल क्या रहा है ये। सर आपका आपका नेट ज्यादा जाएगा तो किसी दूसरे अच्छे बंदे को होस्ट बना दो ना। उससे क्या होगा? सर तो आपका नेट ज्यादा जाता है जब ये आप होस्ट रहते हैं। तो कुछ भी लॉजिक लगाते हैं। तो बायो वाला स्टूडेंट है क्या? बायो अच्छा दे दे रहा? सर सच बोल रहा हूँ। क्वेश्चन कर। अरे पर उसको नहीं प्रॉब्लम होगा क्या? वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा ना पर टाइम पे। सर आप ही करो। वही तो बोला, तेरा बायो पक्का अच्छा होगा, मैथ्स में लड्डू होगा तू, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। बेस्ट है। हुआ?
बता दूं? सर रुको। जल्दी कर, रुको सर। बहुत टाइम लेता है तू लोग, जल्दी कर। हम्म x square plus y square plus 4x minus 6y minus 104 is equal to 0. थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है बट ठीक है। देखना इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो सेंटर आ जाएगा। नहीं, पासेस थ्रू दिस, सेंटर तो पता ही है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो इन दोनों को सॉल्व करके वो पॉइंट निकाल ले, क्योंकि एक डायग्राम बनाया कर हर बार। सेंटर पता है 2, -3 और इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे? 3x - 2y - 1 = 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 8x + 2y - 54 = 0। 11x - 55 = 0, so x is 5। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 हो गया। x कोऑर्डिनेट पता है तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? 15 - 2y - 1 = 0, so 2y = 14, so y = 7 आ गया। 5, 7। अब सेंटर पता है, ये पॉइंट पता है, तो अब आराम से क्या कर सकते, किसी भी सर्कल के इक्वेशन के लिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, है ना? सेंटर तो पता है, अब रेडियस भी कैसे निकालेंगे? रेडियस ये पॉइंट से जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वही तो रेडियस होगा। सो 5 - 2 स्क्वायर प्लस 7 + 3 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बताइए? 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सर सीधा r square निकालेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ दौड़ेगा। सो √109। अब इक्वेशन कैसे लिखोगे? x - 2 स्क्वायर प्लस y + 3 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, इसलिए उसने ऐसा बोला था, √109 का स्क्वायर। लिख लो। सर बोलो। सर हमारे कॉलेज के पेपर आप चेक करने वाले हो एमजीएम? पता नहीं यार, देखते हैं, अभी फाइनल में नहीं बता सकता।
अगला एग्जाम्पल से अच्छा है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कोई भी सर्कल के अगर किसी भी एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है, दिस वन इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ठीक है, ये डायमीटर मींस सेंटर से पास होता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल in terms of end points of a diameter, तो वो हो जाता है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है आपको, सेंटर या तो यहाँ पे ये आसान है, कैसे आसान है, सेंटर निकाल लो, 2 पॉइंट पता है तो उसका मिड पॉइंट ही सेंटर होगा, और डायमीटर का एंड पॉइंट पता है तो डायमीटर का लेंथ पता है तो रेडियस पता है, तो रेडियस भी पता है, सेंटर भी पता है, तो इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन उतना करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स के फॉर्म में सीधे ही आप सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिख लीजिए। हो गया? Yes, sir. चलो इस पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल कर लीजिए आप लोग। तो दिखा ना ऊपर का। सर एक मिनट, हाँ थोड़ा सा ऊपर। Find the equation of circle, the coordinates of the end points of whose diameter are -1, 2 and 4, -3। सर 2 मिनट ऊपर दिखा था। अब कितना स्लो लिखता है बे, जल्दी कर। सर हो तो क्या, हो गया सर, हो गया। The x square plus y square minus 3x plus y minus 10 is equal to 0. ठीक है। बाकी लोग क्या करेगा, x+1 -4 प्लस y -2 इंटू y +3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो।
अब देखते हैं intercept made by circle on the axis, मतलब कि एक सर्कल जो x एक्सिस को कहीं कट करता है, y एक्सिस को कहीं कट करता है, और ये जरूरी नहीं है कि पास हो रहा है। हाँ बोलो बोलो। आवाज आ रही है? Yes, sir. अब ये सर्कल का इक्वेशन को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0 है, तो सेंटर क्या माइनस जी माइनस एफ हो जाएगा? बताइए, बोलो। Yes. अब अगर ए बी जो इंटरसेप्ट वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, आप देख रहे हो ए बी इंटरसेप्ट ही वो सर्कल कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ए बी का लेंथ निकालना है। तो अगर ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, तो वहां से जो हम लोगों ने यहाँ परपेंडिकुलर डाला है, तो सी डी का लेंथ कितना हो जाएगा? देखो तो, सी डी सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट तो है, तो सी डी का लेंथ कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा। बीसी क्या है? रेडियस है, जो कितना हो जाएगा? रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब ए बी कितना हो जाएगा? 2 इक्वल होगा, या 2 BD के इक्वल होगा, है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बोलो सब लोग। Yes, sir. माइनस सी माइनस CD कितना है? एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर खत्म, और 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना? रूट जी स्क्वायर माइनस सी। सिमिलरली कितना ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? एक्स एक्सिस पे एक्स का कोएफिशिएंट है, वाई एक्सिस पे वाई का कोएफिशिएंट हो जाएगा। लिख लीजिए, और ये आपको याद भी रखना। Sir, heading दिखाओ ना एक बार। और अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अगर टच कर रहा होता, तब जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता वो 0 हो जाता, सीधी सी बात है। और अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा होता, जो उस पे इंटरसेप्ट हुआ, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाया सर्कल में, उसका लेंथ 0 हो जाता। अगर आप ये फॉर्मूलाज भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हर बार ये इतना सॉल्व करके क्वेश्चन में आंसर निकाल सकते हो। लिख लिया सबने? बताइए। No. नो सर। फिर ऊपर करो थोड़ा, हो गया? तो ऊपर बस। इससे भी ऊपर? नहीं नहीं, बहुत ऊपर का इतना नहीं, स्टार्टिंग। Done, sir.
at a distance 3 from the origin and intercepting a length 8 on the x-axis. सर चार्जिंग से निकाल दो आईपैड को, 100% हो गया। क्या आईपैड को चार्जिंग से निकाल दो। सर कल आपका लेक्चर है। पता नहीं यार, देखना पड़ेगा। मेरा ही है। आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। कल 2:30 सब लोग फ्री हो? सर नो नहीं। सर हमारे लेक्चर सर। सर हमारे लेक्चर कल डाउट लेक्चर रखा है इन्होंने। हाँ सर। मॉर्निंग 8 हाँ सर। मॉर्निंग 8 हाँ सर चलेगा। अच्छा मॉर्निंग। तुम्हारे लिए भी यस अच्छा सर। सर मॉर्निंग। सर हाँ मॉर्निंग चलेगा सर। सर हाँ चलेगा। सर हम सब लोग लोग फ्री हो ना? मॉर्निंग बाद में कोई ये तो नहीं बोलेगा कॉलेज है, ये है, वो है। सर नो अभी सर। पूछ लो ना सबको आप। चलेगा सर। हाँ वही, सर, अभी सब है लोग बोल दो कॉलेज। 8 बजे सुबह कल फ्री हो ना? हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर। क्या? कोई तो नहीं कल बोला। का लेक्चर सुबह 8 बजे है। नहीं मतलब कॉलेज नहीं है, ऐसा बोला उसने। सर नहीं, कॉलेज है हम लोग का। कितने बजे कॉलेज है? 10 o'clock। बता। 9:30 को तो छूट जाते हैं सर हम लोग। 10 कॉलेज है ना, तो कितने बजे घर से निकलेगा? सर हाँ? ऑनलाइन हो रहा है। 9:30 तक। 9:30 निकलेगा ना घर से? हाँ सर। सर आप 9:20 तक ही पढ़ाते हो। तो 9:30 घर से निकलेगा ना? 9:30 हाँ निकलेगा ना सर। घर से? तो ठीक है ना यार, एक काम करते हैं, 7:45 लेक्चर है आपका। 7:45 से 9:15। ओके सर। ओके। अच्छा हाँ है सर ना? आप चलेगा। 9:30 निकल सकते हो। ओके 7:45 से 9:15 परफेक्ट टाइम तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। आप देखो ओके आवाज सर। तक नहीं आ रही है मुझे यार, ये बहुत घटिया टाइम है। ओके 7:45 से 9:15 सब लोग आ जाना। ये क्वेश्चन करो। हुआ या नहीं होगा? हेलो? सर मुझे क्वेश्चन ही अच्छे से समझा नहीं है। मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस 3 मतलब वो जी स्क्वायर है क्या? किसी है? And the equation of the circle touching the y-axis, suppose y-axis को कट कर रहा है, तो x-axis को कहीं कट कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, y-axis को टच कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है? एट अ डिस्टेंस 3, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस 3 है, मतलब वो पॉइंट कौन सा हो गया? 3 हो गया। हो सकता है -3 भी हो सकता है, क्योंकि वो सर्कल नीचे भी ऐसे टच कर सकता था, है ना? तो -3 भी हो सकता है, वो बाद में प्लस माइनस कर देंगे हम लोग। तो ओरिजिन से 3 पे टच कर रहा है,
ठीक है, और इसका लेंथ 8 है, तो वो जो रूट ओवर 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी किया था उसका लेंथ 8 है। हाँ सर। और इसका y कोऑर्डिनेट 3 हो गया, है ना, 3 डिस्टेंस है तो y कोऑर्डिनेट 3 हो गया। x कोऑर्डिनेट अगर हाँ h सर। बोल दूं, है ना, हाँ h सर, तो अगर फिर बोलने का निकाल मन नहीं सकते कर हैं। रहा माइनस जी बोल दो, हाँ जी सर, माइनस फिर f निकाल होता है, सकते हैं। माइनस जी अगर बोल दो। तो सर जी स्क्वायर माइनस सी तो 16 होगा ना, स्क्वायर करेंगे तो ही तो रूट हटेगा। 2 होगा, जी स्क्वायर माइनस 16 होगा, और 2 स्क्वायर माइनस सर आवाज अटक रहा है आपका बहुत। स्क्वायर माइनस सी कितना हो गया, 0, f कितना है, 3 9। वही तो यार, आ रही है अभी आवाज? सर समझा रहे थे तब बहुत हेलो, अटक रहा था। आ रही है सर, आ रही है। तो c का वैल्यू 9 ले लिया, तो जी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 16, सो जी स्क्वायर इज 25, जी इज प्लस माइनस 5, तो जी आ चुका है, f भी पता है, c भी पता है, इक्वेशन लिख दो। ठीक है, f तो 3 है तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, f कितना था 3, तो माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पहले g होगा तो प्लस माइनस 10x माइनस 6y, और c कितना है 9 इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर, लिख लो। सर वो -6y में भी प्लस माइनस नहीं हो सकता? सही बोला, क्योंकि नीचे भी कर सकता है ना, कहीं भी कर सकता है, तो प्लस माइनस कर दो। हो गया? Yes, sir. नो, यस सर। हो गया। Find the equation of circle which passes through the origin and cuts off intercepts equal to 3 and 4 from the axis. सर हाँ, सर डिस्कशन कभी दोगे बोले ना। हाँ ये बस खत्म कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे दो लेक्चर में। आप लोग कंप्लीट करके रखो स्ट्रेट लाइन और सर्कल दोनों, ठीक है, स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों कंप्लीटेड रहना चाहिए आपका। सर और और अपना ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो भी बाकी है। हाँ सर। हाँ सर, ट्रिगो से सब बाकी है। ओके, वो भी कर लेंगे, ट्रिगो भी कंप्लीटेड रखो आप, ट्रिगो का भी डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे, आप मार्क करके रखो अपने डाउट्स। ओके सर। सर ये कितने लेक्चर में खत्म होने वाला है ये लेक्चर? पता नहीं भाई, अभी करना क्वेश्चन यार, आधा टाइम तो यही सब में लगाते तू लोग। हो जाना चाहिए, 4 से 5 लेक्चर के अंदर हो जाएगा।
नहीं होगा। देखो सर्कल है, ओरिजिन से पास हो रहा है और कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3 और 4 एक्सेस। तो जो अब सर्कल का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से 3 पॉइंट तो मिल ही गया। आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर। देखो जो कोई भी सर्कल ओरिजिन से पास होता है मतलब सी का वैल्यू 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 रखोगे तो वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो x 0 y 0 रख सकते हो, तो सी क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा। आई बात समझ में? बताइए। Yes, 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी कितना है, 3 है। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 9/4। सी तो 0 है, तो जी स्क्वायर इज 9/4। जी कितना मिल गया, देखो अब वो क्या बोल रहा था, 3/4 फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। 3/2 मतलब जी को -3/2 लेंगे तब तो सेंटर 3/2 हो पाएगा, तो जी हम लोग नेगेटिव वाला ले लेंगे, ठीक है। और एफ की बात करें तो एफ भी कितना हो जाएगा, 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी कितना हो गया, 4 था ना, 4, हाँ। तो एफ स्क्वायर माइनस सी कितना हो गया, 4। सी तो 0 है, तो एफ कितना ले लेंगे, -2। तुम बोलोगे +2 क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना यार, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, -g माइनस एफ है। तुम g को नेगेटिव लोगे तब तो ये पॉजिटिव हो पाएगा, इसीलिए g को भी नेगेटिव लिया, f को भी नेगेटिव लिया। तो g f c तीनों आ चुका है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, -3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। यहां से हो गया, लिख लो। लिख लिया? wait, sir. Done, sir. अब देखते हैं सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, अब जनरली हम लोग अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर या ए स्क्वायर की बात करें, ये सेंटर है, इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आपको ट्रिगो याद हो तो यहाँ अगर थीटा एंगल बनता था तो ये पॉइंट क्या होता था, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा होता था, याद है, बोलो। यस सर। यही इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाता है कि इस सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग ए कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग ए साइन थीटा लेंगे, याद रखना है आपको। और वही अगर ऐसा सर्कल मिल जाए जिसका सेंटर मान लो x1 y1 है, ठीक है, और रेडियस उसका a है या r है, उस केस में इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सर्कल क्या है, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म x इक्वल्स टू कुछ नहीं करना है, x1 प्लस a cos थीटा और y कितना हो जाएगा, y1 प्लस a sin थीटा, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। याद रखो, मेन तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।